खबर पहले जहां पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है उसको लेकर आपको अपडेट देंगे। मुलाकात के बाद ही स्टेट गेस्ट हाउस में रंधावा बैठक कर रहे हैं। आलाकमान की मंशा के अनुसार ही संगठन में नियुक्ति की जाएगी, ये उनकी तरफ से बात निकलकर सामने आई है। वहीं जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिवों के नामों पर चर्चा की जा रही है और आज देर शाम या कल तक केसी वेणुगोपाल को ये सूची भेजी जाएगी। अगले 48 घंटे में एआईसीसी की तरफ से ये सूची, ये लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे 12 झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही समेत कुछ जिलों पर चर्चा हो चुकी है। तो इधर बैठक चल रही है दिल्ली में, लेकिन इधर गहमा गहमी राजस्थान में भी है इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि इस मीटिंग में यानी दिल्ली की इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और जो संगठन के पद हैं, जिला अध्यक्ष के पद हैं, सचिवों के पद हैं कांग्रेस संगठन में, उसको लेकर किन नामों की चर्चा। क्योंकि यहां प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने तो कह दिया कि सूची हमारी तरफ से तैयार की जा रही है, सूची को सौंपा जाएगा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को। और ये माना जा रहा है कि कल एक दो दिन के अंदर, अगले 48 घंटों के अंदर एआईसीसी की तरफ से ये लिस्ट जारी की जा सकती है, जिसमें राजस्थान के जो अभी खाली पड़े हुए पद हैं संगठन के, जिलाध्यक्ष समेत, सचिवों समेत, उनको नियुक्ति मिलने के साथ ही फिर फुल एक्शन के साथ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जुट जाएगी। और वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि राजस्थान में संगठन विस्तार जल्द किया जाएगा। जिलाध्यक्षों, प्रदेश सचिवों और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी होगी और सालासर में विधायकों और पूर्व विधायकों का प्रशिक्षण 1 और 2 जुलाई को होगा। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली में लगातार जो है बैठकों का सिलसिला जारी है, जिलाध्यक्षों की चर्चा चल रही है, कब तक सूची आ सकती है? जिलाध्यक्ष भी हैं, पीसीसी के बाकी मेंबर जो हैं और मेंबर भी हैं, सभी की चल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, सभी की चल रही है। तो सालासर वाली जो मीटिंग होगी उसमें खास तौर पर कौन से ऐसे बिंदु होंगे जो एक संदेश आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे? वो तो अभी हम बढ़ाएंगे कि क्या क्या है, और जितने भी हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, एमएलए हैं जहाँ जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है, या कोई और, देखेंगे कि किन किन को बुलाना है, उसमें कांग्रेस की कैसे और क्या क्या कमी है और जो हम दूर कर सकते हैं वो सभी मुद्दे लेकर उसमें आएंगे। उसके बाद जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं 400 हमारे, उनकी मीटिंग की जाएगी। उसके बाद 2200 हमारा मंडल अध्यक्ष हैं, उनका 1 दिन का या 2 दिन का सेमिनार करेंगे। ये तो चलेगा। तो उससे क्या एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कांग्रेस की अगली बार फिर रिपीट कर रही है? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस कभी भी डिवाइडेड नहीं है। हाँ। कांग्रेस एकजुट है और जो नीचे का वर्कर है वो बिल्कुल एकजुट है। हाँ। अगर किसी मन मुटाव होगा वो ऊपर वालों का होगा कि उनकी अपनी कोई होगी, कोई पर्सनल ईगो होगी, तो वो तो है। कांग्रेस का वर्कर कभी कांग्रेस को ये नहीं कहता कि हम नाराज हैं, हम क्या हैं। उनका तो है एक ही निशाना कि हमारी कांग्रेस है। और कांग्रेस में बड़े फैसलों की अटकलें हैं। पार्टी आला कमान के साथ जल्द ही बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक को लेंगे, ये बात निकलकर सामने आ रही है। और जो खबर और मिल रही है उसके मुताबिक अगले 3-4 दिनों में इस महत्वपूर्ण बैठक की संभावना जताई जा रही है। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पार्टी पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं तीनों सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रभारी रंधावा से प्रताप सिंह खाचरियावास मुलाकात करेंगे। रामेश्वर डूडी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हरीश चौधरी भी दिल्ली में ही हैं, खास सक्रिय दिखाई दे रहे हैं हरीश चौधरी इस दौरान। तो क्या कुछ होने वाला है, इंतजार इसी को लेकर, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस में बड़े फैसलों की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी आलाकमान के साथ ही जल्द ही बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। और कैबिनेट मंत्री
प्रताप सिंह खाचरियावास से भी हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको अब वो सुनाते हैं। साथ हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह जी, आज आप भी दिल्ली आए हैं, प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है। कब तक मानकर चलें कि प्रदेश के तमाम संगठन की घोषणा हो जाएगी कांग्रेस की? एक बात मानकर चलना, मैं तो दिल्ली वैसे ही मेरे निजी काम से आया हूं और यहाँ जब सब लोग मिलते हैं तो आपस में बातचीत भी करेंगे, गप्पे भी ठोकेंगे, संगठन के ऊपर सबके ऊपर बातचीत हो ही जाती है। तो रंधावा साहब, डोटासरा जी और हमारे जो सह प्रभारी है वीरेंद्र सिंह जी राठौड़, अमृता जी और काजी निजामुद्दीन जी, इनकी कल वेणुगोपाल जी से बात हुई और ये लोग कर रहे हैं सारी संगठन की। मेरी तो इन सब से मुलाकात होती है, तो मेरी भी मुलाकात हुई और ये संगठन तो एक प्रक्रिया, आप जानते हैं इलेक्शन आ रहे हैं, अभी तो इलेक्शन मोड पर है कांग्रेस और ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए, बहुत बड़ी बात है, मंडल अध्यक्ष बना पूरे राजस्थान में, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, अधिकतर जिले बन गए। अब कुछ बाकी है तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है वो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आजादी मिली और उसी कांग्रेस का वर्कर पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ खड़ा है। कर्नाटक की जीत के बाद लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है और अभी जो हमारी बैठक हो रही है 1 तारीख को, वो सालासर धाम में हो रही है, सालासर बालाजी के यहाँ। सालासर बालाजी की अपनी एक पावर है, जब बालाजी का आशीर्वाद मिला तो कर्नाटक जीत गए और कर्नाटक जीतने के बाद एक काम बहुत जबरदस्त हो गया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया, बालाजी से बीजेपी वाले नाराज हो गए, वो बालाजी का नाम ही नहीं ले रहे। कई दिनों से मैंने सुना बजरंगबली की जय नहीं लगा रहे बीजेपी वाले किसी भी मीटिंग में। और वहां जब ये हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे थे 13 मई को, तो कर्नाटक के रिजल्ट आ रहे थे। मैंने बहुत जगह देखा हनुमान, वहां पे प्रेस वालों के सामने उल्टी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हनुमान जी ने उनको उल्टा कर दिया। और दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेताओं का जादू खत्म हो गया है, जनता इनकी सत्यता जान चुकी है, इनकी सच्चाई जान चुकी है। वहीं संगठन विस्तार पर भी डोटासरा ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। ये नेताओं का अब जादू मान लो, चमत्कार मान लो, खत्म हो गया है। क्योंकि आपने देखा पंजाब में भी खूब घूमे थे, सारे प्रभारी मंत्री भी गजेंद्र सिंह जी और इनको लगाया था, मेघवाल जी को लगाया था, पता नहीं मोदी जी के कितने दौरे हुए थे, कितनी नोटंकी हुई थी, वापस रास्ते से आना, मुझे मार देते, सब चीजें हुई थी, बट नहीं जादू चला। फिर उसके बाद में कर्नाटक में पता नहीं कितनी सभाएं हुई, कितने दौरे हुए, प्रधानमंत्री के हुए, कितनी बजरंग बली और सब चीजें माहौल बनाने की चेष्टा की गई। लेकिन जनता अब इनकी सत्यता को जान चुकी है और जनता ने यह तय कर लिया है कि ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये मैनेजमेंट करके और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके और अपने जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जनता इनकी सच्चाई जान चुकी, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करने का, तो वो पूरा नहीं कर पाए, बल्कि आधी हो गई। किसान 700 किसान जो 3 काले कानूनों से जो है वो हो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार था और जिला कांग्रेस कमेटियों का विस्तार था, वो बहुप्रतीक्षित था। काफी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हम वो नहीं कर पाए। पहले संगठन का चुनाव आ गया, बट और कई कारण रहे। अभी हमने जो है वो सारी कवायद की है और कल हमारे संगठन महासचिव के वेणुगोपाल जी के साथ में हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी, हमारे तीनों सह प्रभारी अमृता धवन जी और वीरेंद्र राठौड़ जी और काजी निजामुद्दीन जी और हम सब ने चर्चा की है। और जो जिले के अध्यक्ष जो हमारे 13 जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, उसके बाद में जो 40 में से बाकी थे उनके ऊपर चर्चा की है हमने। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पहले से ढांचा 39 का बना हुआ था, उसके बाद में और किन लोगों को जोड़ना है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और वही साल चुनावी है और सियासी दौरे भी तूफानी देखने को ही मिलेंगे। जी हां, यही हाल है आजकल राजस्थान का। बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान पर है, तो कांग्रेस भी पूरा ध्यान दे रही है। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। भरतपुर और उदयपुर संभाग में इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए आखिर हर सियासी पार्टी के लिए इस बार
भरतपुर और उदयपुर संभाग खास क्यों है? चुनावी साल बीजेपी है तैयार, दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार। भरतपुर में जेपी नड्डा तो उदयपुर में अमित शाह भरेंगे हुंकार। बीजेपी का मिशन राजस्थान। चुनावी साल है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। दिग्गज नेताओं के दौरे भी ताबड़तोड़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 29 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर दौरे पर आएंगे, जहां पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि 30 जून को ही गृह मंत्री अमित शाह जयपुर भी आ सकते हैं, जहां मीडिया से संवाद कर सकते हैं। दरअसल इन दौरों के पीछे वजह भी बड़ी है। भरतपुर और उदयपुर दोनों ही बीजेपी की 2023 की जंग को आसान कर सकते हैं। सबसे पहले उदयपुर संभाग का हाल जान लीजिए। बांसवाड़ा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 1 निर्दलीय। निर्दलीय का कांग्रेस को है सपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में कुल 2 विधानसभा सीट, 2018 में 1 सीट पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस जीती, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने धारियावाद पर जमाया कब्जा। उदयपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट, 2018 में बीजेपी 6, कांग्रेस के पास 2 सीटें। राजसमंद जिले में कुल 4 विधानसभा सीट, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी। चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट, 3 बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के पास। डूंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 2 बीटीपी के पास। अब जरा भरतपुर संभाग का सियासी गणित भी समझ लीजिए। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के पास 4, बीएसपी 2 और 1 आरएलडी। 2 बीएसपी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। आरएलडी विधायक का भी कांग्रेस को समर्थन। धौलपुर जिले में 4 सीटें, 2018 में कांग्रेस के पास 3, बीजेपी को 1 सीट मिली, लेकिन अब अपने एमएलए को बीजेपी कर चुकी निष्कासित। करौली जिले में 4 सीटें, 3 कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी के पास। कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीएसपी विधायक। सवाई माधोपुर जिले में 4 सीटें कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान के अंदर दौरे हैं। आने वाले समय के अंदर मोदी सरकार के 9 वर्ष एक सफलतम कार्यकाल, इसके संसदीय सम्मेलनों के अंदर भाग लेने के लिए और हमारे जिला कार्यालयों के उद्घाटन के लिए दोनों ही नेता राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। भरतपुर और उदयपुर संभाग क्यों इतना खास है, इसे यूं भी समझा जा सकता है कि 2 महीने पहले ही अमित शाह भरतपुर का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी हाल में ही बांसवाड़ा के मानगढ़ और नाथद्वारा के दौरे पर आ चुके हैं। कांग्रेस भी इन दोनों ही संभागों पर पूरा फोकस किए हुए है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत बालेसर क्षेत्र में एक विशाल जनसभा होगी। सभा में बीजेपी के कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया समेत कई बीजेपी नेता शिरकत करेंगे। जनसभा में बीजेपी के पदाधिकारी और नेता भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंबे अरसे के बाद इस क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के बीच आ रहे हैं। इसको लेकर पूर्व सैनिकों और लोगों में भारी उत्साह है।
और अब बात भरतपुर की, जहां कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर आ रहे हैं, जहां सभा स्थल का सांसद रंजीता कोली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जायजा लिया। बीजेपी का दावा है कि इस सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं समेत आमजन शामिल होंगे। सभा स्थल का जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल भरतपुर दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद नदबई में जो लोकसभा की सभा है उसको संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह से कार्य कराए गए हैं उसको लेकर के ये सभा की जाएगी। और आज सभा पर यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रदेश के जो नेता थे उन्होंने भी कल दौरा किया था और आज सांसद रंजीता कोली और उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बारिश का मौसम है तो लग रहा है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि पानी यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है भर गया है जहाँ पर पांडाल लगाया गया है। और इनको लेकर के यहाँ पर जायजा लिया है सांसद रंजीता कोली, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची हैं, उनसे जानेंगे कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है उनके। सबसे पहले तो वो भरतपुर के अंदर आएंगे, वहाँ पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, उसका वो उद्घाटन करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं में पूरी जनता में उत्साह है उनके आने का। तो सबसे पहले वो कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ जनसभा करेंगे। बिल्कुल, और भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। कितने लोगों की आने की उम्मीद है, क्या लग रहा है, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम है? कल यहाँ कम से कम 12 बजे पूरी नदबई विधानसभा और 8वां विधानसभा कठूमर सहित यहाँ आएंगे। कम से कम 50,000 की भीड़ इकट्ठी होगी और सब किसान फ्री है। इस टाइम बरसात पड़ चुकी है, खेतों की जो बुवाई है वो बरसात के टाइम पर रुक जाती है। तो कल अपने सभी साथी सभी मेहनत कर रहे हैं नदबई विधानसभा में भी और 8वां विधानसभा में। सभी एक उत्सव के रूप में इस आयोजन को ले रहे हैं और ये जो अव्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ये रात 12 बजे तक की अव्यवस्थाएं, 12 बजे बाद यहाँ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी। पूरा इंतजाम सटीक रहेगा। 50,000 लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था हो रही है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुटखा व्यापारी की यहां पर जीएसटी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, जयपुर से भीलवाड़ा बाकायदा जीएसटी की टीम पहुंची है। ऑफिस, घर, गोदाम में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई चल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीएसटी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां गुटखा व्यापारी के यहां जीएसटी विभाग की कार्रवाई हुई है। जयपुर से भीलवाड़ा जीएसटी की टीम पहुंची है। ऑफिस, घर और गोदाम में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। टैक्स चोरी के मामले में ये कार्रवाई चल रही है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 राजस्थान। तो एक बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं। जीएसटी की विभाग की एक बड़ी कार्रवाई यहां होती हुई दिखाई दे रही है। बाकायदा गुटखा व्यापारी की यहां जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की है। साफ तौर पर जीएसटी के फेरा फेरी का ये मामला दिखाई दे रहा है। जयपुर से भीलवाड़ा ये जीएसटी की टीम पहुंची है और पूरी तरह से ऑफिस, घर और गोदाम समेत इन्हीं ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। टैक्स चोरी के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है जीएसटी विभाग की तरफ से। से जहां युवती के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आया है। कोर्ट परिसर से युवती को परिजन उठाकर ले गए थे। अब युवती का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लेकर गया, मुझसे कोर्ट में जबरन शादी करने का दबाव डाला। वीडियो में युवती को जबरदस्ती कार में उठाकर परिजन ले गए थे। नॉन जुडिशियल एफिडेविट में विवाह अनुबंध भी आया है सामने। युवक ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवती के परिजनों पर जबरन पत्नी को उठा ले जाने का मामला सामने आया। वहीं युवती ने अब युवक पर भी कई आरोप लगाए हैं। जबरन साइन करवाने के आरोप लगाए हैं। ये तस्वीर सामने आई थी, किस तरह से जबरदस्ती इस युवती को कार में बैठाकर लेकर चले गए थे। इस मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। मुकेश ने मुझे उठाकर लेकर चला गया और मैं उसके साथ चली गई और वहाँ से मैं कोर्ट गए और कोर्ट में उसने मुझे खाली कागजों पर साइन करवाए और मुझे वहाँ मैंने बाहर जाकर अपने मामा को कॉल किया। वो आ गए और मैं उनके साथ आने लगी तो उन मुकेश और उसकी मम्मी और उसके साथ लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं आ गई अपने मामा के साथ। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लेके आया, मैं अपनी मर्जी से आई। अब मैं अपने न्याय में रहना चाहती हूँ।
अपना नाम बता। नाम मेरा कांता रेवतराम मुकेश। और इसी के साथ